आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बेबी डॉज कॉइन के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे, क्या 1 अप्रैल को बेबी डॉज 3-0 किल कर सकता है। और क्योंकि इसका बर्न पोर्टर जो है, इसमें से ये कॉइन बहुत सारा बर्न करने वाला है, क्या 3-0 किल कर सकता है 1 अप्रैल को। बहुत चीज़ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टॉपिक है इस पर। और एक चीज़ आप समझिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे आते हैं तो ज़रूर है आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे जो कि कोई ऐसा नहीं बताता है। क्योंकि आप क्या देखते हैं कि न्यूज़ वगैरह क्या आया, जैसे कि सिल्वर गेट के दौरान अभी मार्केट डाउन है, उसमें बैंक, बहुत सारे बैंक उसमें काम करते थे। जैसे कि ट्रांसफर हमारा जैसे वजीरक्स है, उससे शायद बहुत सारे बैंक टाई अप है जो कि हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। कोई बैंक होता है क्या उससे हट जाता है, तो उसी तरह सिल्वर गेट अब सपोर्ट जैसे उससे बहुत ज़्यादा, जैसे कॉइन बेस वगैरह बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है उससे हट गया, तो उससे लेकर मार्केट डाउन हुआ, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। ये सब न्यूज़ आप जब चाहें तब देख सकते हैं गूगल पे जाके। मैं एक सिंपल बता दूं फ्रेंड्स, देखिए आप क्रिप्टो में अगर आए हैं ना, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। न्यूज़ वगैरह आप देख के नॉलेज हासिल नहीं, न्यूज़ अपनी जगह पे है, वो भी काम करता है, मैं बताऊंगा अभी बहुत सारी चीज़ वीडियो में। बट आप मेरे वीडियो पर आए हैं ना, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो चाहे 20 मिनट का वीडियो हो, आप यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएंगे अगर आपने मेरा वीडियो को ठीक से देख लिए। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना, मैं चाहता हूँ मुझे जितने यानी कि फॉलो करके रखते हैं, जो मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, उसे अंदर की बात हर चीज़ कॉइन का पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, कॉइन के विषय में आप जानेंगे नहीं कि ये करता क्या है और ये कब पंप करता है, क्या करता है, नहीं करता है, इसका क्यों ऐसा करता है, ये सब विषय में आप जानेंगे नहीं, तब तक आप क्रिप्टो में पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि आप सिर्फ न्यूज़ के बेस पे, न्यूज़ देख के ये करना वो करना, अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं एक सिंपल बता देता हूँ कि आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे डाल दीजिए क्रिप्टो लेटेस्ट अपडेट या क्रिप्टो लेटेस्ट न्यूज़। गूगल पे आप बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ जाएगा हर चीज़ से, जो कि आपको बहुत सारे लोग बताता है यूट्यूब पे। तो मैं वो सब मेरा काम नहीं कि फालतू का जो अर्जेंट न्यूज़ होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बट जो फ़ायदे वाला चीज़ हो, फ़ायदा तब होगा जब आप कुछ सीखेंगे, जब आप क्रिप्टो को समझेंगे, जब क्रिप्टो के विषय में जानेंगे, तभी आप पैसा कमा सकते हैं, वरना कभी नहीं कमा सकते हैं। या आप लिख लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो पर आए कुछ सीखिए कॉइन के विषय में, अंदर में क्या चलता है। जब तक अंदर का बेस आपको पता नहीं चलेगा ना क्रिप्टो में, अगर आप न्यू है चाहे पुराने हैं जो भी है, जब तक बेस पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप कभी पैसा कमा नहीं सकते हैं। पैसा कमाने के लिए नॉलेज चाहिए, सीधी सी बात है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप क्रिप्टो के फील्ड में आए तो आप बिना सीखे सब चीज़ कर लेंगे। आप बिना सीखे तुक्का में, जैसे होता है अंधकार घर में अगर किसी को फाइट मार दे तो नाक पे लग गया तो मैं निशानेबाज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर बनना है पैसा कमाने के लिए। तो आप आज जो मैं बताने वाला हूँ, क्या बेबी डॉज 3-0 किल कर सकता है 1 अप्रैल को, जो बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं ट्विटर पे इसका बेबी डॉज का चल रहा है। बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। मैं कुमार आशिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा इससे मेरा पर्सनल ओपिनियन या सोचा है, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या सोचेंगे और आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो अबाउट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है सिर्फ वही शेयर करता हूँ आपके साथ, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट, बाकी बकवास कुछ आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स अपडेट बहुत आता है, कुछ ना कुछ फालतू शेयर नहीं करता मैं, क्योंकि उससे आप होते हैं डिस्टर्ब। अब मैं चाहता नहीं किसी का आपको डिस्टर्ब करे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर सब एक ही चीज़ बताएगा तो देखेगा कौन, आप समझेंगे ही नहीं कभी। तो चलिए, मुझे पता है मार्केट में क्या क्या लोग बताते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ यही, ये आया न्यूज़ सिल्वर गेट से मार्केट डाउन हो गया, आज इसका प्राइस चल रहा है इसका, ये तो सबको पता है। बट आपको सही टाइमिंग पता चलना चाहिए, एंट्री कब लेना है, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, ये सब नॉलेज होगा तभी आप पैसा कमा सकते हैं क्रिप्टो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जानते हैं बेबी डॉज के बारे में। क्या 1 अप्रैल को सच में 3-0 किल कर जाएगा, तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स जानते हैं आखिर बर्न पोर्टल जो है क्या है, क्यों लाया है। ठीक है, देखिए हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छा हो चाहे बुरा। एक अच्छा होता है, बुरा होता है। अच्छा अगर होता है तो बुरा भी उसका विपरीत होता है, सुख होता है तो दुख उसका विपरीत होता है। उसी तरह अगर किसी भी कॉइन में अगर अच्छाई है तो उसमें कुछ उसका नेगेटिव भी है। तो आपको दोनों जानना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब बताता कोई नहीं है, ये सब कोई नहीं बताएगा, लिख लीजिए आप, या तो अभी इतने वीडियो देखे होंगे लोगों का, बट कोई नहीं बताता इसके अंदर की बात। मैं चाहता हूँ कि आप जानिए इसे, तभी आप नेक्स्ट लेवल आगे चल के
पैसा कमा सकते हैं क्रिप्टो से, क्योंकि हर तरह से लड़ना आपको पता चलेगा, क्या कर रहा है, कौन सा कॉइन क्यों किया, क्यों ऑफर दिया, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं बर्न पोर्टल क्यों लाया। देखिए फ्रेंड्स सीधी सी बात है, बर्न पोर्टल इसलिए लाया, कॉइन को बर्न करेगा टोटल सप्लाई जो है बेबी डॉज का, यानी बर्न करेगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक है फ्रेंड्स, आप यहाँ समझिए, अगर बर्न ही करना है तो इतना सप्लाई लेकर आया क्यों? अगर बर्न ही करना है, कॉइन को कम ही करना है, तो हम बर्न के अलावा भी कर सकते हैं। क्या? माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट करके हम मिलियन, क्वाड्रिलियन से ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन जो भी चाहेंगे वो आप माइग्रेट करके कर सकते हैं। हर ऑप्शन होता है कॉइन में। तो ये नहीं कर रहा है, क्यों? बर्न पोर्टल लाना है। क्यों? इसमें देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कॉइन्स आता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में आए तो पैसा कमाने के लिए आए, आपको पता है। अगर बेबी डॉज आया है कॉइन लेके, कुछ भी लाता है वो पैसा कमाने के लिए आता है, बिजनेस है, मैन मालिक वही है। कॉइन को कुछ भी कर सकता है, चाहे बर्न कर सकता है, पंप कर सकता है, डंप कर सकता है, सब इसके हाथ में, आपको पता नहीं होगा। सब कॉइन के ऑनर के हाथ में होता है, सब हमारा आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आपको एक विश्वास के तौर पे आप होल्ड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं बर्न क्यों कर रहा है और क्या होगा इससे, 3-0 किल होने वाला है या नहीं होने वाला, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स बेबी डॉज अभी जो बर्न पोर्टल लाया है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें बहुत चीज़ दिखाऊंगा, ये पॉइंट मैन है, आपको जानना चाहिए, और फिर लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले मैं इसका नेगेटिव पॉइंट लेता हूँ। नेगेटिव कुछ नहीं फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे नेगेटिव ऐसा होता है, बिना नेगेटिव का पंप ही नहीं कर सकता, ठीक है, ये समझिए आप। और पैसा आ ही नहीं सकता, ना आप हम कमा सकते हैं, ना आप कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या। फ्रेंड्स देखिए, अभी बर्न पोर्टल देखिए 1 महीना पहले करीब 20-21 दिन, यानी 12 फरवरी को इसने बोला था कल से हमारा बर्न पोर्टल लाइव होगा, यानी 13 से स्टार्ट हुआ, 13-14 समझ लीजिए। अभी इसको आने से हुआ है कितना दिन? 20 से 21 दिन हुआ है। और इसका बर्न वैलेट अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट पे, तो 35 ट्रिलियन के आसपास लोगों ने बर्न कर दिया कॉइन। किसने किया? हम, आप, सब ने देख के। बट इसमें बहुत सारे डाउट है, इसमें 35 ट्रिलियन में से बहुत सारे बेबी डॉज का टीम होता है नाम पे, ताकि वो सेंड करता है बर्न, यानी कि बर्न वैलेट में, यहाँ पे स्वैप जहाँ पे आप खरीदते हैं, यहाँ पे जो आप दिखाया है। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि खुद नहीं करेगा तो लोगों को लगेगा कैसे कि बर्न पोर्टल में सच में लोग बर्न कर रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पे फॉल्स भी होता है। तो 35 ट्रिलियन ये कॉइन वाले भी, वो बेबी डॉज भी दिखा सकता है। और हम लोग जो बर्न करते हैं, जैसे कि आपको बताया जाता है, आप खुद से बर्न कर सकते हैं कॉइन। बर्न पोर्टल क्या है? हम आप खुद बर्न कर करके सहायता कर सकते हैं उसे। तो एक यहाँ आप ये समझिए, आप क्रिप्टो में कमाने आए हैं या तो फिर गंवाने आए हैं। हम अगर 5 बिलियन टोकन बर्न करते हैं, या तो $10 आप का कॉइन बर्न करते हैं, $20 का करते हैं, $30 का करते हैं, जो भी जिसका हो अपना अपना बर्न करता है। तो आप ये सोचिए, जो छोटा इन्वेस्टर होगा, हम आप जैसे $100 लगाए हैं, या तो $500 लगाए, या तो फिर $10-20 लगाए, वो क्या बर्न करेगा? आप आए हैं $10 लगा के $12 करना है या तो $15 करना है। बहुत सारे क्रिप्टो में स्टूडेंट होते हैं, तो $100 तो नहीं, 1000-2000 रुपया लगाते हैं, करीब 10-15 लगाते हैं, और उसमें से वो बर्न नहीं कर देगा, $2 दे देगा कि बर्न कर लो, मैं बर्न वैलेट में भेज दिया। तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? सीधी सी बात है, हम क्यों बर्न करें? हम कमाने आए क्रिप्टो में, होल्ड किए हैं बर्न करने के लिए नहीं। हमको प्रॉफिट चाहिए, तो हम बर्न क्यों करें? अपना खरीद कर और बर्न पोर्टल में भेजूँ, क्यों भेजूँ? प्रॉफिट होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए बर्न पोर्टल किस लिए लाया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या क्या आप जब खरीदेंगे, आप यहाँ पे चार्ट देखिए, क्या क्या है। 5 बिलियन में आपका जो इसका बाय, इसका तो पहले आप जब बाय करेंगे, मान लें 1000 रुपये का कॉइन करेंगे, तो 10% आपका कट जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ बर्न में चला जाता है। तो 10% तो आपको उसी वक्त 1000 रुपये में 100 रुपया तो उसी वक्त काट लेता है। जब आप इसका, उसके बाद इसने चार्ट लिखाया 9%, 8%, जितना ज़्यादा कॉइन खरीदेंगे उतना कम फी लगेगा आपको इसका स्वैप पे जब आप खरीदेंगे। तो टोटल आप देखिए, ये खरीदने वक्त ही आपका फ़ी ले लेता है, सीधी सी बात है, खरीदने वक्त, और फिर आप बर्न करेंगे। तो हम बर्न क्यों करें? तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, 35 ट्रिलियन हुआ है कितने दिन में? 20 दिन में 35 ट्रिलियन बर्न हुआ है। वो भी इसका हाइप है तो इतना हो गया। फिर ये हाइप धीरे धीरे कम होता है, हर किसी कॉइन का हाइप होता है। जब हाइप होता है तो उसका वॉल्यूम भी आप देख पा रहे होंगे, अभी बेबी डॉज का कम है, जहाँ की 25 मिलियन चल रहा था वॉल्यूम, अभी इसका 10 मिलियन, 12 मिलियन। कल एक ट्वीट आया जैसे कि बर्न से, इसमें जबकि इस ट्वीट में कुछ खास नहीं था, फिर भी पंप कर गया, लोग ने इन्वेस्ट कर डाला तो पंप किया, या तो खुद कभी कभी क्या होता है ना, टीम के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट फ्रेंड्स आप टेंशन मत लीजिए, अगर वीडियो में आया है ना, कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये आप याद रखिए, आपको इन फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ नॉलेज जब तक आप नहीं लेंगे कोई भी क्रिप्टो करेंसी से, कुछ भी किसी भी फील्ड में, तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। मैंने शुरुआत में बोला, तो आप उस टाइम पर मत ध्यान दीजिए। 10-15 मिनट आप देखते हैं तो देखा कीजिए, सीखने में लगाया कीजिए टाइम ज़्यादा, मैं शुरुआत में ही बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या क्या ना, आप देखेंगे
सब ट्रिलियन 5 बिलियन ट्रिलियन में सबका अलग अलग फी लगा हुआ है। जितना ज़्यादा ट्रिलियन खरीदेंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट पे आप बेबी डॉज खरीदेंगे, बर्न में भेजेंगे, उतना कम फी लगेगा। तो इसको खरीदने पर फी, कहने का मतलब जब आप खरीदेंगे लिक्विडिटी आएगा। आप सचिए मान लीजिए, ये अब एक चीज़ समझाता हूँ फ्रेंड्स। लोग बोलता है बर्न से सब चीज़ होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर मानेंगे ना बर्निंग से और सप्लाई से कोई मैटर नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। अगर आप देखेंगे कोई नहीं बताएगा, और लोग समझता क्यों नहीं, पता ही नहीं चलता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी कॉइन का सप्लाई ज़्यादा है तो आप $1 का खरीदेंगे तो सप्लाई ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉइन देगा आपको जब आप बाय करेंगे। और जिसका सप्लाई कम है, मान लीजिए हम कुछ जिसका सप्लाई कम है तो कम कॉइन भी तो देगा। ये लोग समझता नहीं, फंसता। देखिए पैसा पंपिंग यानी आपका पैसा डबल ट्रिपल होने के लिए मार्केट कैप होनी चाहिए। मार्केट कैप डबल होगा तभी आपका पैसा डबल होगा। और जितना मार्केट कैप बढ़ते जाएगा, सप्लाई हटा दीजिए, सप्लाई से कोई लेना देना इसका नहीं है। सप्लाई से क्या करेंगे हम, सप्लाई बढ़े चाहे घटे हमें को फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट कैप में इन्वेस्टर आने चाहिए, यह कहने मतलब इसमें इन्वेस्टर आना चाहिए। जब तक आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा तब आपको पास पैसा कभी नहीं आएगा। जैसे कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग को आप समझ सकते हैं अच्छे इन द्वारा। जैसे कि आपने एक लड़के को प्रोडक्ट खरीदवाए, जैसे कि मान लिया 10,000 का उसने खरीदा, तो उसका कमीशन मान लीजिए 6,000, उसका 4,000 उसका कुछ बनता है, और 6,000 वो क्या होता है ऊपर वाले के पास चला जाता है। जैसे आपके नीचे जितने बंदे आएंगे, जितने लोग आप ज्वाइन करेंगे, उतना आपको कमीशन आएगा, सीधी सी बात है। और एक दिन होगा आपका टीम बड़ा हो जाएगा, इन्वेस्टर पे इन्वेस्टर आपके नीचे आते रहेगा, आप पहले आपने होल्ड करके रखा है तो आपको उसका पैसा आते रहेगा, सीधी सी बात। उसी तरह है क्रिप्टो में, जो शुरुआत में खरीद के रखा है, जब इन्वेस्टर आएगा तो क्या होगा, पहले वाले को प्रॉफिट होगा। जिस तरह आप मान लें फ्लोकी या तो बेबी डॉज जितना पंप है, फ्लोकी इतना पंप किया, जिसने शुरुआत में खरीद लिया होगा, और जो अभी खरीद रहा है, जो पहले खरीदा उसको प्रॉफिट हुआ क्योंकि पंप किया तो उसने पहले खरीद के होल्ड करके रखा है। इन्वेस्टर आया तभी हुआ पंप, ना कि इन्वेस्टर अगर ना आए ना आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। लिख लीजिए कैसे नहीं, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। लोग बोलता है बर्निंग से लोगों को ये समझ नहीं आता, लोग बताते कैसे, यानी बर्न कॉइन सप्लाई कम होते जाएगा आपका पैसा डबल होते जाए। अरे सप्लाई अगर बर्न करना है, बेबी डॉज कर दे पूरा क्वाड्रिलियन बर्न। समझिएगा, एक यहाँ पे पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए किसी भी कॉइन में लिक्विडिटी आना जरूरी है, याद रखिएगा। लिक्विडिटी वो होता है जब हम लोग बाय करते हैं। ये मान लीजिए होल्डर्स है, बहुत सारे होल्डर्स है, यहाँ पे 420 क्वाड्रिलियन कॉइन है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, आपने 10,000 का कॉइन खरीदा, किसी ने 20,000 का, किसी का 100 रुपये का खरीदा, सब ने यहाँ क्या क्या पैसा डाला और उसके बदले आपको क्या क्या कॉइन दिया। आपने क्या क्या मनी डाला, मनी लिक्विडिटी में, और आपके उसके बदले क्या दिया, कॉइन्स दिया। तो आपने कॉइन लिया, उसके बदले मनी आया। यहाँ पे लिक्विडिटी में यहाँ मान लिया जाए इतने होल्डर्स, मान लिया जितने भी होल्डर्स हैं, आप देख पा रहे हैं एक रैंडम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे होल्डर्स हैं। यहाँ क्या हुआ, 10 लाख सब ने मिल के डाला है, यहाँ पे 10 लाख डाला है यहाँ पे सब ने मिल के, और उसके बदले 10 लाख का कॉइन दिया सब होल्डर्स को। अब कितना किसने खरीदा इसका नहीं, यानी 10 लाख आया लिक्विडिटी। मान लिया जाए इसमें क्या हुआ, 10 लाख लिक्विडिटी आया। अब कोई बंदा यहाँ पे सेल करेगा, इसके पास कॉइन है बहुत सारे, अब जो खरीदेगा यहीं से फिर उसको पैसा वापस चला जाएगा, कॉइन यहाँ आ जाएगा अब पैसा वहाँ चला, ऐसे ये चलता रहता है। अब देखिए किसी कोई कॉइन का मन होगा, हम कोई होल्डर्स के किसी होल्डर्स का मन होगा, हम सेल करेंगे। आप देख पा रहे हैं FTX लोगों का पैसा दे नहीं पाया क्योंकि वहाँ उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं था। वो पैसा क्या था, अदर जगह पे लगा दिया था, उसके बदले में उसके पास कॉइन था, सबको कॉइन दे दिया और उसके बदले पैसा लेके वो अलग फील्ड पे लगा दिया। और एक जब लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया तो उसके पास पैसा ही नहीं था, वो देगा कहाँ से। कॉइन तो आपने दिए, तो जब कॉइन वो सेल कर रहा है तो सेल के बदले आपको पैसा देना पड़ेगा। जब आप कॉइन लिए हैं यहाँ पे, जब आप जैसे सेल करेंगे तो आपको क्या होगा, पैसा चाहिए, सीधी सी बात, आपने पैसा चाहिए, यहाँ पे पैसा ही नहीं रहेगा तो आपको कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो आपने कॉइन खरीदे 10 लाख का, इसके बदले कॉइन सब होल्डर्स को दिया। जब आप सेल करेंगे यहीं से आपको पैसा जाएगा, वहीं आपका फिर कॉइन जमा हो, जब आप यहाँ सेल करेंगे यहीं पे आके होल्ड हो जाएगा। जब आप पैसा चाहिए तो कॉइन दीजिए, पैसा लीजिए, आप पैसा देके चाहिए तो कॉइन लीजिए, ये होल्ड चलते रहता। पर आप सेल करेंगे यहाँ पे रहना चाहिए लिक्विडिटी। अब चलिए बर्निंग, चलिए मैं आप बर्निंग के विषय में बहुत ज़्यादा मैं कॉइन वीडियोज़ बनाए, आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर नहीं जानते बर्निंग क्यों करता है। तो फ्रेंड्स आप एक बात समझिए, लोग मार्केट कैप अभी फिलहाल बेबी डॉज का कितना है, मार्केट कैप है 300 मिलियन मार्केट कैप बेबी डॉज का। इसका मतलब ये नहीं कि $300 मिलियन इसके पास पैसा, इसके अकाउंट में लिक्विडिटी है, नहीं है इतना। उसका वैल्यू का उसके पास कॉइन है। ये रहा आपका, ये जो है वॉलेट। जब आप इसका BSC स्कैन पे जाएंगे तो वॉलेट पहला नल एड्रेस होता है, जो कि आपका देख पा रहे हैं 204 क्वाड्रिलियन बर्न हुआ है, जो कि वैल्यू कितना है 530 मिलियन का बर्न हो चुका है अभी तक, ठीक है।
अब दूसरा वैलेट 59 क्वाड्रिलियन का, तीसरा वैलेट 17 क्वाड्रिलियन का, उसके नीचे बहुत सारे आपको मिलेगा वैलेट जो कि 4 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। अब देखिए 59 क्वाड्रिलियन का वैल्यू है $154 मिलियन। इसका उसके 17 क्वाड्रिलियन का वैल्यू है $44 मिलियन। इसका मतलब ये नहीं कि इतना पैसा इसके पास है, क्योंकि लिक्विडिटी उतना होना चाहिए। मार्केट कैप कैसे निकालता है? सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो है आपका बेबी डॉज, जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जितना प्राइस चल रहा है उससे गुना कर दीजिए, उतना मार्केट कैप बनता है। $300 मिलियन बनता है अभी के प्राइस से, जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप बनता है। यानी कि पैसा है उसके पास, पैसा उससे हो सका उससे आधा हो, उससे भी आधा हो, ये आपको कोई नहीं बता सकता। सीधी सी बात है, जितना पैसा, ये एक हम लोग पकड़ते हैं मार्केट कैप में, कितना पैसा आया, ये गया। मार्केट कैप बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ता है? जब खरीदता है इन्वेस्टर, जब खरीदता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी आता है, तो ये मार्केट का उसी हिसाब से प्राइस जब बढ़ता है उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई होकर मार्केट का 500 मिलियन हो जाएगा, 600 मिलियन हो जाएगा। ये बढ़ते रहता है। अभी बेबी डॉज का कहाँ चला गया? 500-600 मिलियन के पास डॉलर चला गया था मार्केट कैप इसका। फिर अभी आप देखिए 300 मिलियन के आसपास है, और भी नीचे जा सकता है, पंप भी कर सकता है। अब एक चीज़ आप समझिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में ये सब बहुत ज़्यादा कॉइन है, ये एक नल एड्रेस को हटा दीजिए, बाकी जितने सर्कुलेटिंग सप्लाई में, बाकी कुछ कॉइन लॉक में होता है। लॉक में आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो भी बर्न होता है, जो भी करता है बेबी डॉज, जैसे अभी 1 क्वाड्रिलियन बर्न किया तो वो अनलॉक कॉइन से किया, लॉक कॉइन से किया, जो कि अलग होता है, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में नहीं आता, जो कि खुद ही आप देख पा रहे हैं कि लोगों कितना कॉइन इतना सप्लाई है, बट सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो आता है उसका वैल्यू होता है। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में नहीं होता है वहाँ से बर्न करता है तो पंप नहीं करेगा। मैंने बहुत सारा वीडियो में जिक्र किया हूँ। तो अब यहाँ सोचिए फ्रेंड्स, अगर ये सब कॉइन बर्न कर दे, बर्न ही करना है ना बेबी डॉज को। अब जितने होल्डर्स हैं, 17 लाख होल्डर्स है इसका बेबी डॉज का, ठीक है, सबने कुछ न कुछ अमाउंट लगा के होल्ड कर लिया। जब इसको अमीर बनाना है, चलिए तो हम क्या करेंगे, बेबी डॉज वाले को सब बर्न कर दे एक ही बार, जितना भी बचा है ना, जितना क्वाड्रिलियन सब बर्न कर दे। क्या होगा? प्राइस यूं उड़ेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई से बर्न करेगा, पूरा पंप हो जाएगा। लोगों का पैसा 1000 का अगर 10-10 गुना, 20-20 गुना, 1000 का 50-50 हज़ार, किसी का 1 लाख का 20-20 लाख बन जाएगा। बनेगा ना, जब बर्न कर देगा तो बन गया। तो क्या लगता है आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है नहीं, खरीदा ही नहीं उतना, यहाँ पे है ही नहीं। आपका पैसा शो करेगा कि आपका 10 लाख 20 लाख बन गया, 1000 का 20 लाख बन गया, लेकिन आपको ये दे, जब सेल करेंगे ना, आप ले नहीं पाएंगे, वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बर्न कर दिया है, प्राइस पंप हो गया, वैल्यू हो गया उसका। मान लो टोटल बर्न कर दिया, $1 एक बेबी डॉज का बन गया। अब जिसके पास 100, जिसके पास कितना कॉइन, मान लिया जिसका बर्न करने के बाद प्राइस तो पूरा पंप हो जाएगा, 0 किल हो जाएगा, बट आपको पैसा जब आप सेल करेंगे आपको दे नहीं पाएगा। क्यों? लिक्विडिटी नहीं है, प्राइस दिख रहा है ना। जैसे कि एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आज से करीब 1 साल पहले ये बेबी यूसी को खरीदा था। आप स्क्रीनशॉट देखिए, सबसे पहले मैंने $1 के आसपास लिया होगा, क्योंकि मैंने जब शुरुआत में खरीदता था ना किसी भी न्यू कॉइन में, तो $1 से ज़्यादा इन्वेस्ट करता ही नहीं था, उससे कम भी करता था। तो आप देख पा रही है अभी $45 है, देख लीजिए बेबी यूसी का, $1 का $45 बना हुआ, लेकिन हम सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, फॉल्स पंप है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह अगर ये बर्न कर दिया जाए, मान लीजिए कि टोटल कॉइन बर्न कर देता है बेबी डॉज, यानी कि 90% बर्न कर देता है, बाकी जो होल्डर्स के पास है वो पड़ा है, और जो इसके पास है इसका वैलेट में सब बर्न कर दे, तो सबका पैसा, किसी का 1000 गुना, जो पहले लिया होगा उसका 1000 गुना, किसी का 10 गुना, किसी का 20 गुना बन जाएगा। बट जब आप सेल करेंगे तो ये पैसा देगा कहाँ से, ये आप हमें बताइए, क्योंकि इसके पास इन्वेस्टर थ्रू नहीं आया, ये बर्न कर दिया, प्राइस सिर्फ शो हो रहा है पंप होके। एक समझ लीजिए ऐसे कि प्राइस 10 रुपये से 100 रुपया हो गया प्राइस, बट आप वैल्यू बढ़ गया आपका, बट आप सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। सीधी सी बात है, लिक्विडिटी आता है इन्वेस्टर के द्वारा। 17 लाख होल्डर्स है फ्रेंड्स। आप एक चीज़, मैं निगेटिव चीज़ और बताऊं, देखिए क्या करता है ना, ऑनर आया पैसा कमाने के लिए, हम भी आए, आप भी आए। आजकल का कॉइन जो जितने भी निकलता है ना, पहले का ज़माना कुछ अलग था, आज से 1.5 साल 1 साल पहले फ्यूचर ट्रेड नहीं था, कुछ नहीं था, होल्डिंग से लॉन्ग टर्म के लिए लोग सोचता था। आजकल लॉन्ग टर्म सोचने से भी आपको लॉन्ग टर्म होने देगा तब ना, आपको ऑनर होने ही नहीं देगा, लॉन्ग टर्म जाने ही नहीं देगा, क्योंकि सब लालची होता है, सबको चाहिए पैसा, तुरंत करोड़पति लाखपति बनना चाहता है। अब देखिए ये कॉइन बेबी डॉज है, यहाँ पे जितने इन्वेस्टर 17 लाख होल्डर्स है फ्रेंड्स। अगर 17 लाख होल्डर्स एक बार जितने खरीदा, प्राइस कितना जाएगा पता है आपको? जब होल्ड करके रखा है 17 लाख होल्ड करके रखा है, प्राइस तो पंप होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्या करता है, आप यहाँ पे लिक्विडिटी डालेंगे
और ये ऑनर क्या करेगा, इसके पास तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में बहुत ज़्यादा इसके वॉलेट में कॉइन पड़ा है। जब इसने कॉइन खुद क्रिएट किया, आप भी बना सकते हैं कॉइन, तो आपके पास तो ऑलरेडी पूरा इतना मिलियन का डॉलर, 154 मिलियन डॉलर का पैसा यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है आपके पास, 44 मिलियन डॉलर का आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। ये क्या करता है, आप लिक्विडिटी डालते जाइए, जब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ से अपना सेल कर देगा और धीरे से अपना लिक्विडिटी निकाल के अपना बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा, और आप यहाँ पे आपके बदले कॉइन देते जा रहा है वो, और ये क्या करता है, लिक्विडिटी निकाल देता है, तो इसको बढ़ने ही नहीं देता। अगर ये बेबी डॉज वाले अगर चाहे कि चलो, ये क्या करता है, ये लोग सब जाते, मैं इसी का सिर्फ बात नहीं करता हूँ, हर कॉइन बात करता है, किसी भी कॉइन का मैं बात कर रहा हूँ। मेरा पर्पस ये नहीं कि किसी एक को फोकस करना, हर कॉइन में ये होता है। तो क्या करता है, जब लिक्विडिटी डालता है ये लोग निकाल लेता है, धीरे धीरे निकाल लेता है, पंप करता है। आप देखिए, जब ये बर्न पोर्टल आया, हाइप बना मतलब इन्वेस्टर आया, पैसा बहुत ज़्यादा आया, उसमें करोड़ों में पैसा आया, तो इसका ऑनर टीम यहाँ से पैसा निकालते जा रहा है और आपके पास कॉइन दे दिया, आप होल्ड करके रखो, सीधी सी बात है। और फिर लाएगा एक्सचेंज लिस्टिंग, फिर पंप करेगा, क्योंकि एक्सचेंज वाले को भी पैसा देना है, कहाँ से देगा। तो आप जैसे बोलेगा आज मैं बाइनेंस पे लिस्ट करने जाने वाला, पूरा इन्वेस्टर टूट पड़ेगा। अब वहाँ पे क्या होगा, प्राइस पंप करेगा, ऑनर भी निकालते रहेगा लिक्विडिटी फटाफट, और जो पहले होल्ड करके रखा, बहुत सारे लोग वो करते हैं, वो भी निकालते हैं। वही होता है पहले होल्ड करने, आप पहले जब होल्ड करेंगे शुरुआत में तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और रही बात, ये आप बर्न नहीं कर सकता है एक बार में, सीधी सी बात है, आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1 अप्रैल को 30 किल, 1 अप्रैल को अब ये बताया है। देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसने बोला है कि आप जितने कॉइन बर्न करेंगे उससे हम 5 गुना बेसी करेंगे। अगर आप 1 कॉइन बर्न करेंगे तो 1 अप्रैल को मैं 5 कॉइन को बर्न करेगा। तो बर्न पोर्टल में अभी है 35 ट्रिलियन फिलहाल 20 दिन में। अब ये बर्न करेगा 35 बचे, आप सोच दिए 18 180 200 ट्रिलियन के आसपास होता है। अगर 200 ट्रिलियन के आसपास बर्न करेगा, 5 गुना इससे बेसी करेगा, 1 क्वाड्रिलियन भी नहीं होगा। और अभी 20 दिन बाकी, 1 अप्रैल आने में जो भी एक बाकी है, तो 20-25 दिन में क्या हुआ, जब 25 दिन में 35 ट्रिलियन हो तो 70 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन पकड़ लीजिए आप, 100 ट्रिलियन हो जाएगा। 100 ट्रिलियन का उसने कितना 5 गुना बेसी करना है, उसे 5 क्वाड्रिलियन बर्न करेगा। इसका हो गया 100 ट्रिलियन, 500 ट्रिलियन बर्न करेगा, कहने मतलब आधा क्वाड्रिलियन के आसपास ये बर्न कर देगा। कहाँ से भेज देगा, लॉक जो इसमें लॉक का कॉइन वहाँ से ट्रांसफर कर देगा, आपको शो कर देगा मैंने बर्न कर दिया। आपने जो खरीदा, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो निकाल लेगा। ये सिंपल है, सीधी सी बात है। तो ये सब जो आता है ना, बर्न पोर्टल, लिस्टिंग, विस्टिंग, जितना भी आता है, ये सब इन्वेस्टर को बुलाने का, आकर्षित करने के लिए। अब यहाँ पे आप समझेंगे तो ये तो निगेटिव पॉइंट होता, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए अब चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमें इन्वेस्ट करना है। तो अब आप समझिए, अब 30 किल होगा, कहने का मतलब जानते हैं, 30 किल करने का मतलब 1000 गुना, 100 अगर आपने लगाए होंगे बेबी डॉज में, 1000 गुना करीब 1 लाख बन जाएगा। कितना आसान है बोलना, यानी कि 100 का 1000, 1 लाख बना देगा 100 का, अगर 30 किल करता है तो आपको लगता है मुमकिन है? क्योंकि अगर 1000 गुना होगा तो इसका मार्केट कैप जो आप देख पा रहे हैं ना, 300 मिलियन, तो इसका होना पड़ेगा 300 बिलियन डॉलर। तो अभी बिटकॉइन का है करीब करीब, समझ लीजिए बिटकॉइन के पास जाएगा, इतना मार्केट कैप होगा, आपका पैसा 100 का 1 लाख बन जाएगा, यानी 1000 गुना तब हो जाएगा जब अभी से आप होल्ड करेंगे, जब मार्केट कैप इसका 300 बिलियन होगा तो। समझ गए ना? तो इतना होना अभी फिलहाल बस की बात नहीं है। और 30 किल क्या, अभी 1 0 भी किल नहीं कर सकता ये। हाँ 2x 3x 1x ये सब दे सकता है, बट ये ऑनर नहीं होने देता है ना आजकल का। लिक्विडिटी आता है, निकाल लेता है, ख़त्म कहानी। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आप बात कर रहे थे हम कहाँ पे, कि हमें इन्वेस्ट तब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब असली बात क्या होता है फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने का टाइम देखिए क्या होता है। जब भी आप इन्वेस्ट करें उसका टाइमिंग देखिए, कि बर्न पोर्टल अगर अनाउंसमेंट किया, तुरंत कल एक ट्वीट मारा, बेबी डॉज का प्राइस पंप हुआ, तो आपको ट्वीट पे अगर आप किसी कॉइन में एंट्री लेना है तो उसका ट्विटर हैंडल को फॉलो करके रखिए। पता नहीं क्या अनाउंसमेंट कर दे, जैसे ही अनाउंसमेंट करे, लिस्टिंग का हो, बर्निंग का हो, या तो कुछ और हो, या कुछ लाने वाला हो, स्वैप वगैरह कुछ भी, किसी भी कॉइन का बात कर रहा हूँ, उसी वक्त संग संग एंट्री मारिए। सीधी सी बात है, आपको प्रॉफिट होगा कब। देखिए सब लोगों को, इतने भी होल्डर्स हैं, लाखों में होल्डर्स है, सब लोग को पता नहीं होता है कि बर्निंग से क्या होगा, नहीं होगा। सीधा जानता मेरा पैसा डबल होगा, क्योंकि देखिए यही होता है फंदा, कि इन्वेस्टर, क्रिप्टो अभी न्यू है,
क्रिप्टो अभी पूरा हर जगह भारत में फैला नहीं है, कोई वर्ल्ड में बहुत कम है। इसमें आते जाएगा, न्यू आते जाएगा, तो बर्निंग चलाते रहेगा, ऐसे ऐसे कॉइन आते रहेगा बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टर आएगा न्यू वाले, अब पुराने वाले को फ़ायदा देके जाएगा। अब देखिए, आप सबको आप नहीं बता सकते हैं कि ये होता है वो होता है, आना है, इन्वेस्ट करेगा ही, आप रोक भी नहीं सकते। इन्वेस्टर आएगा, आना भी चाहिए, जब तक आएगा नहीं उसका पैसा हम लोगों के पास आएगा कैसे? तो पैसा लेने का तरीका है, इन्वेस्टर बुलाने का तरीका। आप शुरुआत में होल्ड करिए तो नया इन्वेस्टर आएगा, उसका पैसा आपके पास आएगा। जो उस वक्त होल्ड करेगा उसके बाद जो नया इन्वेस्टर आएगा तो उसको पैसा मिलेगा। जिस तरह बिटकॉइन शुरुआत में जिसने खरीदा होगा उसको मिला, इथेरियम BNB जिसने शुरुआत में खरीदेगा उसका अभी प्राइस ज़्यादा होगा। यानी आप होल्ड करके जब तक रखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है, होल्ड करना पड़ेगा शुरुआती में। तो अब एंट्री लेने का टाइम क्या होता है फ्रेंड्स? यही तो मेन जड़ है क्रिप्टो का। एंट्री सही टाइम पे लेंगे तभी आप कमा सकते हैं। अभी बेबी डॉज में एंट्री ले या ना ले, अभी देखिए इसका हाइप बनाएगा। अभी हाइप जो हुआ ना कल का, पंप किया, जिसने एंट्री लिया होगा ट्वीट आने के बाद जैसे लिया होगा तैसे उसको 20% 25% प्रॉफिट हो गया, वही प्रॉफिट ले सकता है। अब यहाँ से क्या होगा, जो हाइप बनना था बन गया, अब क्या होगा, यहाँ से फिर डाउन जाएगा। सो प्रॉफिट बुक करेगा, नीचे जाएगा मार्केट, जाना ही है। जब मार्केट नीचे जाएगा फिर ऐसा कोई ट्वीट आ जाए लिस्टिंग से रिलेटेड, फिर यहाँ से पंप करेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे कुछ भी अनाउंसमेंट आए तुरंत एंट्री लीजिए, 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट अंदर। बट आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अलग काम में बिजी रहते हैं, तो एनी टाइम तो ट्विटर देख नहीं सकते हैं। तो आपको एंट्री लेना है किसी भी कॉइन में, जब भी आप टाइम मिले ट्विटर हैंडल को फॉलो करके रखें, उसका अनाउंसमेंट देखिए कि कुछ आया तो नहीं, जैसे आए आपको एंट्री ले लेनी है, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अब ऑलरेडी पंप कर जाएगा, अभी भी वीडियोज पंप कर गया 50 करीब 25%, कल से 20% 25% ऑलरेडी पंप है। अब इसका कोई अब जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बर्न जो होगा 1 अप्रैल को होगा, तो इतना दिन पहले थोड़ी ना कुछ होगा। तो अभी क्या होगा, प्रॉफिट बुक करके नीचे आएगा, फिर बीच में कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। तो एंट्री लीजिए जब अनाउंसमेंट आए तब, उसके पहले नहीं। अभी किसी भी कॉइन में एंट्री हमें नहीं लगता बेबी डॉज में लेने से आपको फायदा है। अब चलिए फ्रेंड्स, अभी बेबी डॉज में नहीं लेना है, अभी मार्केट आप और भी नीचे जाएगा, ये जो पंप किया अभी नीचे जाएगा, एक बार एंट्री आपको देखने को चांस मिल सकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अब बात करते हैं BTC का। BTC आपको $22,500 के आसपास ये अभी चल रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड्स अभी और नीचे जाएगा ये, आप याद रखिए अभी। और मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि 23,500 पे था, तो अभी डाउन जाने का चांस है, तो जाता है, अभी और जाएगा, समझ गए? तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, या तो फिर फ्रेंड्स आप एक तरह से आप एंट्री ले सकते हैं। मान लीजिए अभी ये प्राइस ये चल रहा है, मान लीजिए किसी भी कॉइन का, आप यहाँ पे एंट्री बना लीजिए, एंट्री बना लिए, और यहाँ से मार्केट डाउन हो गया, आप क्या करेंगे? मान लीजिए किसी कारण से BTC और डाउन जाता है, तो जिसमें आप एंट्री लेंगे डाउन तो जाएगा, बस एक एवरेज और बनाएं, आप एवरेज के तौर पे बाय कर सकते हैं। अभी एक चांस है, यहाँ से देखिए क्रिप्टो में कोई नहीं बता सकता पंप जाए या तो डंप होगा। बट फ्रेंड्स, अगर आप इस किसी भी कॉइन में अभी आप एंट्री लगता है, ऑलरेडी अभी डंप है, आप किसी कॉइन में एंट्री बना सकते हैं। जैसे आप ले लिए एंट्री, मान लीजिए यहाँ से पंप हुआ तो ठीक है, अगर डंप किया मान लीजिए तो जाएगा, फिर एक बार आपको एंट्री बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा पोर्टफोलियो का पैसा एक ही बार अभी एंट्री मारना है। एंट्री लेने का 2-3 तरह से होता है, 2-3 बार, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक एंट्री अभी बना, डाउन गया, एक एंट्री और बनाएंगे, फिर डाउन गया, एक एंट्री और उसी में बनाएंगे। आपको पोर्टफोलियो का 10% पहला बार में लगाना, 10 से 15% ऐसे लगाना, सो एक ही बार में पैसा नहीं लगाना था, क्योंकि डंप करेगा तो आप फिर एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो ये आप देख के लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही इसी तरह होता है बर्न फोल्डर। 1 अप्रैल को 30 कुछ नहीं होगा, जो भी होगा रियलिटी होगा। बाकी मैं किसी का बुराई नहीं किया, आपको मैं इस पर्पज़ से बताया कि आपको जानना ज़रूरी है ये सब क्यों आता है, लिक्विडिटी क्या होता है, नहीं होता, आपको जानना चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट छूट गया होगा क्योंकि माइंड में उतना घूमते नहीं रहता है, जो भी छूट गया होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।